हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा दिल्ली एमबीपीपी। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। तो जो भी बच्चे इस परीक्षा में पास करेंगे उनको पता है दोस्तों कि आपको जो है वो 5,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों 5,000 रुपये नहीं, सबसे बड़ी चीज़ क्या है दोस्तों? अगर जो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हो, ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि दोस्तों जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और अच्छे तरीके से आप एक चीज़ सीख पाओगे कि हाँ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसको किस तरीके से क्रैक करना है। ठीक है, आगे के आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने दिमाग को जितना ज़्यादा इन सभी चीज़ों में लगा के रखोगे उतना ही क्या होगा दोस्तों, आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो इस जो वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाँ, हमें सिलेबस करना क्या है। ठीक है, दूसरा क्या है दोस्तों, हमें किस तरीके से स्टार्ट करना है। बहुत सारे बच्चे स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों फॉलो, हर किसी की स्ट्रैटेजी अपनी अपनी अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कितने सारे बच्चे प्रीवियस ईयर के सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है, इट डिपेंड ऑन यू। ठीक है, किस तरीके से करना है। लेकिन दोस्तों मैं जनरली खाली आपको यहाँ पे एक तरीका बता सकता हूँ कि हाँ, आपको सबसे पहले ये है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और अगर जो आप चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अगर अपने दोस्त को भी चैनल को शेयर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जो भी आपका, जैसे आपका एमबीबीपी हो गया, ठीक है, अभी आपका सीएमएसटीसी का एग्जाम गया था, उसकी तैयारी हो गया, बहुत सारे जो भी एंट्रेंस एग्जाम चलते हैं दोस्तों। ठीक है, उन सभी की तैयारी इस चैनल से आपको बिल्कुल निःशुल्क, किसी चीज़ की कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके। ठीक है, उसकी तैयारी करी जाएगी। और अगर जो आपको पीडीएफ चाहिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, जैसे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जाहिर सी बात है आपको एक गाइड करने वाला होना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि एक बार टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे अगर जो आप ज्वाइन होगे तो आपका जो भी डाउट होगा, एक्स वाई जेड कुछ भी होगा, वो तुरंत से तुरंत क्लियर होगा। ठीक है, जो भी बच्चे ने टेलीग्राम ज्वाइन करा होगा उन्होंने जरूर इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर जो हम बात करें सिलेबस क्या है दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिलेबस देखिए दोस्तों क्या करती है, आपको गाइड करती है कि हाँ, आपको एग्जाम को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो एमबीबीपी के सिलेबस में देखिए आपके दो पार्ट हैं, दो जो मेजर पार्ट जो हैं, एक एसएटी के नाम से है, दूसरा एमईटी के नाम से। ठीक है, एमईटी को क्या नाम से जानते हैं दोस्तों? मेंटल एबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। एसएटी क्या है दोस्तों? यहाँ पे स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो अब देखिए इसमें और आपके क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 200 क्वेश्चन टोटल। क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर होगा वो कितना होगा? 200 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, बहुत बार पूछते हैं बच्चे सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। ठीक है, और टोटल नंबर कितना होगा? 200, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, आप एक सही करोगे 1 नंबर मिलेगा, और इसमें अगर आप गलत करोगे तो आपके कोई मार्क्स कटेंगे भी नहीं। नेगेटिव मार्किंग ना होने का ये फायदा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप पूरा का पूरा ओम आर सेट बिल्कुल भर के आ जाओ। ठीक है, अच्छा करोगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आपके रैंक आ जाएगा। जनरली दोस्तों ये पेपर जो होता है वो थोड़ा सा टफ लेवल का होता है। ठीक है, तो वही बच्चे कर पाते हैं जिनको अच्छे तरीके से सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होता है। सीएमएसटीसी से इसका लेवल अप होता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर जो आप सीएमएसटीसी का पेपर देखे होगे और इसका पेपर देखोगे तो आपको बिल्कुल अलग लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए जो तैयारी है वो ये नहीं दोस्तों कि आप 1-2 दिन पढ़ के आप दे दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कम से कम नहीं तो आपको 1 से 2 महीने आपको इसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको इसकी तैयारी हो पाएगी। ठीक है, तो अभी से देखिए दोस्तों आपके पास टाइम है, तो अभी से सब लोग जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो एक्टिव हो जाइए। अभी आपका जनरली 9th क्लास का एग्जाम चल रहा है। ठीक है, तो उस पर भी थोड़ा फोकस करिए, लेकिन इस पर भी अगर थोड़ा थोड़ा फोकस करके चलोगे तो आपकी तैयारी क्या होगी दोस्तों? स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या है दोस्तों? सिलेबस। अगर सिलेबस की बात करें कि सर अगर तो क्लास वाइज आप मेरे को सिलेबस बताओ तो कहाँ तक क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखिए दोस्तों आपके जो क्वेश्चन है वो क्लास 10 तक आ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या है, जो क्वेश्चन एग्जाम का नाम ही क्या है दोस्तों? मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। ठीक है, तो जिसके पास वैज्ञानिक प्रतिभा होगा वही वो एग्जाम दे सकता है। आपके क्लास 8 का सिलेबस नहीं आएगा, अप टू 10 तक, यानी कि क्लास 9 से आपके हायर आएंगे। ठीक है, और हो सकता है आपके क्लास 9 के भी पोर्शन क्या हो उसके अंदर कवर रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर आपने एसएटी और एमईटी तो बता दिया, लेकिन एसएटी में आएगा क्या? ठीक है, तो देखिए एसएटी के अंदर जो होगा वो आपके केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। ठीक है, ये तीनों जो है दोस्तों वो आपके अप टू क्लास 10 तक के क्या होंगे, इसमें कवर रहेंगे। ठीक है, और इसके अंदर ये फिजिक्स भी हो गया दोस्तों। ठीक है, और देखिए एसएसटी के भी पार्ट आपके इस बार इसमें इंक्लूड है। ठीक है, सिविक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक हो गया और ज्योग्राफी, इनसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक और चीज ऐड करने का जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सीए।
सीए का मतलब क्या होता है, करंट अफेयर, ठीक है, जो जनरली घटना चल रही है उससे भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन पिछली बार करंट अफेयर से भी था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद क्या है दोस्तों, एमएटी। एमएटी में देखिए दोस्तों आपके कितने टॉपिक हो गए, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। एक दो टाइप की रीजनिंग होती है, एक वर्बल होती है, दूसरी क्या होती है, नॉन वर्बल होती है। अभी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा तो आपको दोनों क्लासीफाई कर लोगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब देखिए दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि जो मैथ का सेक्शन, देखिए यहाँ भी मैथ है और यहाँ भी मैथ है, तो ये वाला मैथ जो है दोस्तों ये मेजर है, ठीक है, ये जो है मेजर पार्ट। आपको ज़्यादातर प्रिपेयर क्या करना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। यहाँ क्लास 9th का मैथ नहीं पूछेंगे, ठीक है। डाटा इंटरप्रेशन डीआई के नाम से जानते हैं, जैसे कि आप कोई भी, जैसे आप बनाते हो ग्राफ वाला, उस टाइप से क्वेश्चन क्या आएगा इसके अंदर आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं और भी ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। अब देखिए अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैं बताऊँ तो इसके अंदर दोस्तों आपके 26 से 27 टॉपिक बनते हैं, ठीक है। लेकिन हम हर चीज़ तो कवर नहीं कर सकते एक डेढ़ महीने में, लेकिन हाँ, लेकिन जो मैंने ये टॉपिक लिखे हैं ये क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। देखिए सबसे पहले क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आता है दोस्तों कि आपने नंबर सिस्टम 8th में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ोगे, ठीक है। और ये इस तरीके से है, तो नंबर सिस्टम क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, जनरली दोस्तों सिंप्लीफिकेशन बहुत ही ईजी और थोड़ा सा मॉडरेट टॉपिक है, ठीक है, हर कोई कर लेता है, तो सिंप्लीफिकेशन भी करके चलो। क्यूब एंड स्क्वायर रूट, जनरली दोस्तों आपको क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालने के लिए आएगा, तो वो भी मैं आपका अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। इसमें भी क्या होगा दोस्तों, आपको इजिली ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। एवरेज है दोस्तों, वर्क एंड टाइम है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और मेजरेशन है, जैसे कि आप जो 2D 3D फिगर बनता है, जैसे कोन हो गया, क्यूब हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया, इन सभी से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन बताया था, और एज प्रॉब्लम हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है आपके 10 जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, ठीक है। ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 10 ही करना है, अगर जो आपका इन सभी पे कमांड है तो आप अलग टॉपिक को भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इनकी जो है दोस्तों आपको मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भी दूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगा, जिससे आप क्या करोगे दोस्तों, एक तो मैं वैसे क्या करूँगा, एक तो क्लास रखी जाएगी, ठीक है, और क्लास के साथ साथ क्या करी जाएगी, आपको एक मैं पीडीएफ भी दूंगा, जिससे क्या होगा आप उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। और आप प्रैक्टिस करके आप टेलीग्राम पे आगे क्या है दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में मैंने दो टॉपिक बताया था आपको, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। तो देखिए वर्बल में क्या है दोस्तों, एनालॉजी। एनालॉजी के ही 3 टॉपिक होते हैं। एनालॉजी के 3 टॉपिक कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका हो गया दोस्तों आपका नंबर एनालॉजी हो गया, ठीक है, वर्ड एनालॉजी हो गया, ठीक है, नंबर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, अल्फाबेटिक एनालॉजी होता है, ठीक है, जिसके अंदर ABCD होता है, इस तरीके से आता है। सीरीज में भी दोस्तों 3 सीरीज चलते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका नंबर सीरीज हो गया और एक वर्ड सीरीज हो गया, ठीक है। तो ये जो 3-4 टॉपिक है, इसी के अंदर इसके सब टॉपिक बनते हुए जाते हैं, ठीक है। तो एनालॉजी दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सीरीज भी। इसके बाद क्या है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग, जैसे कि आप अगर जो मान लो A को B बोल सकते हो, C को D बोल सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से E और F को हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ऑड एंड आउट हो गया। ऑड एंड आउट का मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पे लिख दिया हिरन लिख दिया, ठीक है, हिरन लिख दिया, शेर लिख दिया, ठीक है, भेड़िया लिख दिया, है ना। और यहाँ पे मतलब मान लो कोई और एक जो मांसाहारी जानवर हो, चीता लिख दिया, तो इसमें से पूछा ऑड एंड आउट कौन सा है, तो यहाँ पे हिरन क्या होगा, ऑड एंड आउट होगा, क्योंकि वो क्या करता है, मांस नहीं खाता, ठीक है, वो क्या खाता है, सिर्फ घास खाता है। तो ऑड एंड आउट इस तरीके से आएगा। नंबर भी हो सकता है दोस्तों, आपको क्या कहता है, क्यूब रूट दे दे, स्क्वायर रूट दे दे, ठीक है, या हो सकता है स्क्वायर रूट करके एक प्लस करके दे दे, तो इस तरीके से ऑड एंड आउट का हम करेंगे, ठीक है। ब्लड रिलेशन हो गया दोस्तों, ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन आते हैं। क्लासिफिकेशन आता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन करने के लिए आता है कि हाँ कौन सा वर्ड कहाँ जाएगा। और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि 2 किलोमीटर नॉर्थ चला गया, 4 किलोमीटर नॉर्थ आ गया, तो उसको किस तरीके से करना है। वेन डायग्राम हो गया। वेन डायग्राम में दोस्तों जैसे कि इस तरीके से गोले वाले क्वेश्चन आते हैं बने हुए, तो उसको वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं। तो ये सारे जो है आपके टॉपिक क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपके प्रीवियस ईयर में भी इन टॉपिकों से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या है, मिरर इमेज हो गया, जैसे कि फिगर इमेज हो गया, ठीक है। और आपका क्यूब एंड डाइस हो गया। डाइस के इस तरीके से 2 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग हो गया, जो पेपर को हम यहाँ से काटेंगे किस टाइप का डिजाइन बनेगा, या फोल्ड करेंगे तो कैसे डिजाइन बनेगा, ये सारा हो गया दोस्तों। वाटर इमेज और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट और टॉपिक होगा नॉन वर्बल में, वो भी हम क्या करेंगे दोस्तों, कवर करेंगे, ठीक है। बस आप अपना साथ बनाए रखो दोस्तों, तभी जाके ये सारी चीज़ें पॉसिबल होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अगर साइंस और एसएसटी की बात करें तो मैंने बता दिया दोस्तों कि अप टू क्लास 10 तक हो गया, ठीक है। तो देखिए आपको जो सबसे पहला काम क्या करना है, जितने भी आपके एसएसटी के चैप्टर हैं, ठीक है, आपके एसएसटी के 4 बुक हैं, ठीक है, क्लास 10th में 10th के भी 4 हैं, और आपका 8 का भी मतलब 9th का भी 4 है, ठीक है। तो आप जनरली दोस्तों क्लास 9th की जो 4 बुक है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। इसमें मैं एमसीक्यू भी करवा दिया करूँगा, ठीक है, लाइव क्लास में एमसीक्यू करवा दिया करूँगा, जिससे क्या होगा और भी आपके प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। साइंस और एसएसटी हो गया दोस्तों। साइंस जनरली आप कर लोगे, साइंस ज़्यादा टफ नहीं आता है,
ठीक है। बाकी ये जो है दोस्तों आपको जो बताया मैंने, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बताया, लॉजिकल रीजनिंग बताया और जनरल साइंस बताया। जनरल साइंस तो कर लोगे, जनरल एसएसटी दोस्तों वैसी नहीं आएगी, जनरल नॉलेज की तरह आती है, ठीक है, वो भी थोड़ा टफ हो जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर जो आप इस वीडियो को अगर जो जरूर आपने शुरू से लेकर एंड तक देखा होगा तो आपको जरूर पता चल गया होगा कि हाँ आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है, ठीक है। और अगर जो आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और जब आप इंस्टाग्राम पे हो तो @दिल्ली पॉलिटेक्निक नाम से चैनल है, उसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट लिखिए दोस्तों, वहाँ भी रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली जो वीडियो होगी दोस्तों इन्हीं टॉपिक में से किसी एक टॉपिक की वीडियो होगी, ठीक है, जो कि आपके लिए एक स्टार्ट मानी जाएगी और उसका मैं PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया करूँगा, जिससे आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।